गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में देख रहे थे, फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो फिजिक्स में हम लोग डायमेंशन देख रहे थे, नहीं तो डायमेंशन में ये बताया गया था कि डायमेंशन जो है कुछ नहीं है कि नहीं। डायमेंशन जो है कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नथिंग है। डायमेंशन कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नथिंग है, बट लेकिन एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग डायमेंशन कह रहे थे। फिर बताया गया था कि डायमेंशन हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। बिग ब्रैकेट जो है इस टाइप का ब्रैकेट में ही लिखते हैं डायमेंशन, जब भी हम लिखते हैं। बात समझ में आ रहा। फिर ये बताया गया था कि डायमेंशन जो है कांस्टेंट क्वांटिटी का जीरो होता है, या ये डायमेंशन लेस होता है। जीरो नहीं कहिए, डायमेंशन ही नहीं होता। कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता। बात समझ में आ रहा है। जीरो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो कह देते हैं तो उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो जीरो गुने समथिंग पूरा जीरो कर देगा, तो जीरो कहना गलत है। तो डायमेंशन कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का होता ही नहीं, इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद बात किए थे हम लोग छोटू एरिया पर। बात समझ में आ रहा। एरिया पर बात किए थे कि एरिया का डायमेंशन जो है आपका L इंटू बी होता है। बात समझ में आ रहा है। एरिया बराबर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को जो है L से और ब्रेथ के जो है L से, ब्रेथ भी एक प्रकार का लंबाई का ही काम कर रहा। तो L इंटू एल क्या होगा, आप जो है L इंटू एल स्क्वायर होगा। L इंटू एल क्या होगा, एल स्क्वायर। आज का डायमेंशन इस तरह से लिखेंगे। अगर बात करें तो m0 एल स्क्वायर T0। बात समझ में। बुक में ऐसा ही डायमेंशन लिखा हुआ है। ऐसे भी ऑप्शन में तुम्हारा क्या आना है, ऐसे भी ऑप्शन में तुम्हारा क्या आना है। बातें समझ में आ बहुत सेम चीज। अब इसी में सिर्फ पूछ देगा L का डायमेंशन कितना तो 2 है, M का डायमेंशन कितना 0 है, T का डायमेंशन कितना 0 है। बातें समझ में आ रहा है। यहाँ तक हम लोग बात कर ली है छोटू। अब इसके बाद हम लोग फिर इसका यूनिट देखे थे। यूनिट क्या है, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। बताइए तो आप लोग, आप बताइए कि एरिया का यूनिट क्या है। एल स्क्वायर। ए स्क्वायर एल स्क्वायर यूनिट है। ये तो फंडामेंटल डायमेंशन आप बता रहे हैं, यूनिट हम पूछ रहे हैं। मीटर की मीटर स्क्वायर। और यह ध्यान से पढ़िए, कॉपी को बार बार पढ़िए, नहीं तो फिर आने जाने अच्छा, का फायदा नहीं वो लेंथ वाला सा है। अब वो ऐसे एग्जाम करिएगा। अच्छा वो वाला लेंथ वाला, हम यूनिट पूछ रहे हैं तो यूनिट में आपको पता होना चाहिए यूनिट किसको कहते हैं, डायमेंशन किसको कहते हैं। खैर आप अपने रनिंग, हम तो पढ़ा रहे हैं छोटू, 100% दे रहे हैं। डायमेंशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो डायमेंशन हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायमेंशन तो हम लोग पढ़ लिया, अब हम लोग एरिया पढ़े हैं। अब एरिया के बाद हम लोग वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर में दीजिएगा वॉल्यूम। दूसरा नंबर में हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे। वॉल्यूम क्या है, कोई भी कंटेनर का वॉल्यूम मेजर करना। बात समझ में आ रहा है। कोई भी कंटेनर का आप वॉल्यूम मेजर करते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए इसका भी, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी पढ़ते हैं, क्यूब भी पढ़ते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से इसमें जो है वॉल्यूम किसी चीज का, कंटेनर का वॉल्यूम, जैसे एक बाल्टा है, उस बाल्टा में दूध रखा हुआ है तो उस कंटेनर में कितना उसका वॉल्यूम होगा। बात समझ में आ रहा, मेजर करते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बराबर फार्मूला की बात करें तो लेंथ इंटू वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। यानी इसको अगर बात किया जाए L इंटू बी इंटू एच। बात समझ में आया। आप जैसे मान लिया जाए कोई चीज़ भी मेजर करते हैं तो लेंथ भी एक प्रकार का लंबाई ही है, और लेंथ ये वाला होता है, ये वाला लेंथ हो जाएगा, है कि नहीं, लंबाई। और ये वाला क्या होगा, जैसे इसमें बात करते हैं तो ये वाला आपका, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ई कोना से लेके वो कोना तक लंबाई हो जाएगा, और ई कोना से ई कोना तक क्या होगा, चौड़ाई होगा। बात समझ में आ रहा है। और ऊंचाई पे हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लेन फिगर है ना। बात समझ में आ रहा है। क्यूब रहता तो आपको दिखता। बात समझ में आ रहा है। जैसे इस तरह से रहता, आप इस तरह से फिगर बनाएंगे तो आपको सब कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब दिखेगा। बातें समझ में आ रहा है। क्यूबाइड मान लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम।
बात समझ में आ रहा है छोटू? L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ये आपका क्यूबाइड, बात समझ में? L हो गया, B हो गया, H हो गया, ये लेंथ हो गया। इसको अगर लेंथ कर देते हैं, इसको अगर आप लेंथ कहते हैं तो ई ब्रेथ हो गया, बात समझ में आ रहा? और ई वाला जो लाइन खड़ा है उसको हाइट कर दें, एल बी एच, बात समझ में आ रहा? ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आप जानते हैं एल इंटू बी इंटू एच, बात समझ में आ रहा? इसको आप जो है इस तरह से ले सकते हैं, लेंथ एल बी एच कह सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? लेंथ ब्रेथ और हाइट है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से एल इंटू बी इंटू एच को अगर लेंथ ही रहने दे एल को और ब्रेथ को भी एल कह दे, बात समझ में? ब्रेथ भी इसके पहले बताया एरिया में कि ब्रेथ भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ ही है। तो ऐसा ही जो है ब्रेथ को भी मेजर कीजिएगा स्केल से जाके, तो वो भी तो एक लंबाई की टाइप कर देगा, बात समझ में आ रहा? तो और एच भी आपका क्या हाइट है, तो हाइट को मेजर कीजिए, ये भी लेंथ की तरह देगा छोटू। तो ये भी एल मान लेते हैं, तो एल गुने तीनों का बेस सेम है, गुना में है, पावर क्या होगा, जुटेगा। तो एल पर पावर 1 + 1 + 1 होगा। और यहाँ से आप डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो इसको अंदर अब लिख दीजिएगा, तो यहाँ से एल क्यू हो जाएगा, बात समझ में आ रहा? यानी लिखेंगे यहाँ डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू। डायमेंशन जो होता है वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यू। बातें समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर इसी को स्टैंडर्ड रूप में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई बुक में m0 LQ T0, बातें समझ में आ रहा? ऐसे लिखा हुआ रहता है, क्लियर है कि नहीं? जो है डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम के पूछेगा, डायमेंशन था LQ, अगर पूरा में दिखना है तो m0 L3 T0, बातें समझ में आ रहा? क्लियर है? अब यहाँ तक जब क्लियर है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट के बारे में, या लिखेंगे इसी में डायमेंशन ऑफ एल का डायमेंशन कितना है बाबू, 3 है कि नहीं? एल का डायमेंशन कितना है, 3 है। फिर हम लोग बात करते हैं यूनिट में, यूनिट इसका देख लेते हैं यूनिट क्या होगा, बात समझ में आ रहा? तो वॉल्यूम बराबर आप जानते हैं, वॉल्यूम बराबर एल इंटू बी इंटू एच, बातें समझ में आ रहा? एल इंटू एल कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? ब्रेथ को भी एल ही कर दिए और हाइट को भी क्या कर दिए, एल कर दिए। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे लेंथ का, बताइए तो यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट, लेंथ का मीटर। यहाँ क्या होगा पूरा बताइए, मीटर क्यूब होगा। यानी एल जो है मीटर इंटू मीटर होगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम का यूनिट जो है मीटर क्यूब होता है, बातें समझ में आ रहा? तो साथ साथ डायमेंशन भी निकालने सीख रहे हैं और यूनिट भी सीख रहे हैं, क्लियर है कि नहीं? और इतना भी लिखिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कुछ और विशेष बात, इस पर लिखिएगा।
लिख लिए। अब इसके हम लोग आगे बात करते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम का ही कुछ यूनिट भी देख लेते हैं। जैसे बात करता है, कहीं कहीं देखिएगा वॉल्यूम जनरली जो है आपका हमेशा जो है, और जैसे वाटर को नापते हैं या पेट्रोल को नापते हैं, ये सब को जब मेजर कीजिएगा तो आप जो है लीटर में मेजर करते हैं, है कि नहीं। वाटर को तो केजी में ही मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। वाटर को किलो में मानते हैं कि 1 किलो पानी 2 किलो पानी, ऐसे तो नहीं बोलते हैं 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी। तो यहाँ वॉल्यूम की बात हो रहा है, इसका मतलब जो है यूनिट यहाँ चलेगा छोटू। तो आप लोग बताइए, लिखाए थे 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा। 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा। 1 लीटर में जो है कितना मीटर क्यूब होगा छोटू। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, बात समझ में आ रहा। तो 1 लीटर में यहाँ से अगर कोई पूछते हैं तो आपको बोलना होगा कि 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब होता है। बात समझ में आ रहा है। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब, तो 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा। ये सब थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। कि कल पूछेंगे तो फिर बुला रहेगा, कहेगा पढ़े भी नहीं। बात समझ में आ रहा। फिर अगर इसी में और बात करते हैं तो एक यूनिट आता है सीसी। बात समझ में आ रहा है। कहेगा 2 ग्राम सीसी, इसका मतलब सीसी भी एक प्रकार का यूनिट है, वॉल्यूम का ही। बात समझ में आ रहा। वॉल्यूम को ही हम लोग सीसी से भी डिनोटेट करते हैं। जहाँ सीसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इसका मतलब समझना है कि वॉल्यूम के बारे में चर्चा चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो सीसी में कितना होगा, एक जो है इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, यानी सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। बात समझिए। सीसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्या, समझ जाइएगा। सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, दिक्कत है तो लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। और इसी को शॉर्ट में जो है cm क्यूब कहेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा मीटर क्यूब, बताइए तो। सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 10 पर पावर -2। 10 पर पावर जो है -3 हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ क्यूब है तो यहाँ से सेंटी में कितना होता है, 10 पर पावर -2 ना। सेंटी में कितना होता है, 10 पर पावर -2। मीटर में प्लस में, अगर मीटर की बात करता हूँ तो 10 पर पावर 2 होगा। बात समझ में आ रहा है। 100, 10 पर पावर 2 का मतलब 100। और इसी का उल्टा है सेंटी, तो सेंटी का मतलब क्या होगा, 10 पर पावर -2। तो सेंटी हो गया। और क्यूब में खोज रहा था पावर 3 चढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है। इतना कितना हो गया, इतना मीटर हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ से, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से फिर से देखिएगा। जैसे सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है छोटू, और सीएम क्यूब भी लिखते हैं इसको शॉर्ट में। तो 10 पर पावर -2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। इसका क्यूब करेंगे ना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में हमको चाहिए। तो यहाँ से 10 पर अब ये गुना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 10 पर पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब। बातें समझ में आ रहा। तो सीसी में, एक सीसी में कितना होता है कि सेंटीमीटर क्यूब, 10 पर पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब को लिखिएगा। वो यूनिट याद रखिए। वो सब जो है वैल्यू को याद रखिएगा तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम सभी यूनिट बता दिए, लीटर में भी मेजर करते हैं, सीसी में भी मेजर करते हैं। सीसी एक प्रकार का वॉल्यूम की ही बात चल रहा है कि नहीं। तो ये पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एक लीटर में जो है मीटर क्यूब पूछेगा तो 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब, और एक सीसी में पूछेगा तो 10 पर पावर -2। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये जो है मीटर ना होगा, 10 पर पावर -2 मीटर ना। बस समझ में। सेंटी को हम लोग क्या चीज में बदल रहे, मीटर क्यूब में।
थोड़ा सा ध्यान दी। तो 10 पर पावर माइनस 2 मीटर क्यूब होगा, तो ये दोनों गुना होगा 10 पर पावर माइनस 6 मीटर क्यूब होगा। क्लियर है कि नहीं? बातें समझ में आ रहा? आप लोग पढ़ के आइएगा तो वो सब थोड़ा सा जो है यहाँ मिस्टेक हो गया तो जरूर आप बोलते, लेकिन पढ़ के भी नहीं किए। पढ़ के आते तब ना पता चलता कि क्या बात हो रहा। अब इसके आगे हम लोग करते हैं छोटू डेंसिटी का, ये मिटाते ही ना। अब डायमेंशन आप लोग सीख गए हैं, अब तो निकाल सकते हैं अपने से, ये और सिखाना पड़ेगा। डायमेंशन तो सभी लोग के आशा करते हैं क्लियर होगा छोटू। अगर तीसरा डायमेंशन हम लोग बात करेंगे, तीसरा डायमेंशन पर बात हम लोग करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा डायमेंशन हम लोग डेंसिटी पर बात करें। कोई बोल सकते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? कोई बोल सकते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? क्या चीज? वॉल्यूम बटा मास। डेंसिटी बराबर वॉल्यूम बटा मास नहीं, मास बटा वॉल्यूम। बात समझ में आया? डेंसिटी बराबर जो है मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बटा मास नहीं, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ये सब सभी जितने लिखाया जा रहा है फॉर्मूला है, जैसे एरिया बराबर एल इंटू बी, वॉल्यूम बराबर एल इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला याद रहेगा, डायमेंशन निकलेगा, यूनिट निकलेगा, ना तो कुछ नहीं, कहानी साफ है एकदम। बात समझ में आ रहा है? उसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा वो आपका जिम्मेदारी है कि नहीं? तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम फॉर्मूला इसीलिए सब लिखा रहे हैं और डायमेंशन लिखा रहे हैं। डायमेंशन में हम याद नहीं कर रहे कि याद कीजिए, डायमेंशन याद करे वाला चीज है, याद होबो नहीं करेगा, है कि नहीं? लेकिन आप इसको अगर फॉर्मूला को याद रखते हैं तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पढ़ें। तो देखिएगा यहाँ से अगर बात करते हैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का जो है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी बोलिएगा, आप बोलिए कि मास का जो है, मास का डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन क्या होता है? जीरो। मास का डायमेंशन जीरो दिखाते हैं नहीं, वो तो उसमें एरिया में लिखा है ना कि उस तरह से हम लोग लिखते हैं। डायमेंशन पूछ रहे हैं क्या होता है मास का डायमेंशन? मास का डायमेंशन क्या होता है? क्या होता है जी मास का डायमेंशन? मास का डायमेंशन कॉपी पलट के पीछे देखिए लिखाया गया मास का डायमेंशन, पीछे देखिए तो कल के लेक्चर में तब हमको बोलिएगा कि पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए। देखिए पूरा शुरू में कल जो पढ़ाए एकदम मास का डायमेंशन, और ये डायमेंशन। अच्छा सब तो यही बात कर रहा है, ये डायमेंशन, वो बोल रहा है ये लेंथ। तो इसका मतलब आप थ्योरी को कुछ नहीं समझे। इसका मतलब यही है ना, थ्योरी का डायमेंशन वहाँ लिख दिए, बगल में लिखा हुआ है डायमेंशन की नहीं। तो यहाँ से हम लोग मास का डायमेंशन आप जानते हैं कि यम होता है छोटू, क्लियर है कि नहीं? और अभी बताते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन क्या बताएं? वॉल्यूम का डायमेंशन क्या बोले? वॉल्यूम का डायमेंशन है क्या बोले? m का वॉल्यूम का डायमेंशन अभी जस्ट निकाल रहे हैं, वो तुरंत निकाल के मिटाए इधर m0t एल का एल सर एल क्यू। कैसे सीखिएगा? वॉल्यूम का डायमेंशन जो है एल क्यू, यानी कुछ भी घर में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं। बोलेंगे तो खड़बा लगेगा, लेकिन सच्चाई बात है ही, समझे? अभी तुरंत पढ़ाए वॉल्यूम, तो अभी पढ़ाए वॉल्यूम बराबर बताए कि एल इंटू बी इंटू एच होता है छोटू।
अब बी को हम एल को एल ही रहने देते, बी को एल भी कर देते, एच को भी एल, तो बी बराबर एल के क्यू हो जाएगा। इसका डायमेंशन अभी डायमेंशन बोल रहे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशन वास्तविक में एल क्यू है। अब इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं तो एम जीरो एल क्यू टी जीरो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन डायमेंशन वॉल्यूम का पूछेगा तो एल ए क्यू होता है। बात समझ में आ रहा है? दोनों हम लिख रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन बना के देखिएगा ना तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। फिर फायदा क्या होगा छोटू, तो वही हो जाएगा ना, जैसे भीड़ में सब भी जा रहा है उसी भीड़ में आप भी जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कुछ जब अलग चीज़ सीखवे नहीं कीजिएगा तो फायदा फिर है, वो तो नामों पता चलेगा, सिटी कंसेप्चुअल के नामों बुला नहीं है कि नहीं, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। अब बोलिएगा, आप बोलिएगा एम होगा, अब इसको क्या किए, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -3, यानी एल पर पावर जो है -3 हो जाएगा, यानी डायमेंशन इसका जो है बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास का डायमेंशन एम, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू, तो इसका डेंसिटी का डायमेंशन एम एल पर पावर -3। अच्छा, इतना याद हो पाएगा? सबका डायमेंशन याद करना संभव है? तो कौन सा याद करना संभव है? फॉर्मूला याद कीजिए, डायमेंशन निकालिए। बातें समझ में आ रही? तो ये आपका डायमेंशन हो गया। अच्छा, इसका कोई बता सकते हैं यूनिट? देखते हैं कौन बता सकते हैं इसका यूनिट क्या हो। अगर इस पे भी और लिख सकते हैं कि पूछेगा, इस तरह से भी पूछ सकता है, डायमेंशन ऑफ एल पूछेगा तो कितना होगा बोलिए तो? डायमेंशन ऑफ एल पूछेगा तो कितना होगा? डायमेंशन ऑफ एल, हाँ, एल -3 होगा, बहुत अच्छा। और डायमेंशन पूछेगा उसी तरह से एम कितना होगा बोलिए तो? डायमेंशन 1 एल एक होगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो ध्यान से देखिएगा, ये डायमेंशन ऑफ एल का -3 और डायमेंशन ऑफ एम कितना होगा? 1 होगा। अब हम लोग इसके जो है यूनिट पर बात करते हैं। आप लोग को भी जो छोटू वीडियो जो देख रहे हैं वो भी ये सब को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मास का डायमेंशन लिखा दिया गया है कि एम है और वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू है, तो एम हो गया, एल जो है नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में लेके जाएगा, यानी एल पर पावर -3। इसका डायमेंशन अगर डेंसिटी का पूछता है तो एम एल पर पावर -3 होता है। अब जो है डायमेंशन ऑफ एल पूछता है तो एल का पर्सनली पूछ रहा है अलग अलग करके, एल का पूछ रहा है तो -3, डायमेंशन ऑफ एम का पूछ रहा था एक, यानी ये इस टाइप से 2-3-4 नंबर के एयरफोर्स में आते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा। और जितना लिखा दिया जाएगा कॉपी में उसी से आपका 2-4 नंबर के रहता है, उससे एक भी आगे नहीं। जितना मतलब फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया जाएगा डायमेंशन, उतना आपको 12 तक एनफ, समझ रहे हैं? 12 तक उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात को ध्यान रखिएगा, मन से पढ़िएगा तो सभी चीज़ पता चलेगा, नहीं तो फिर वही याद कीजिए, फिजिक्स याद करने वाला चीज़ नहीं। अब बताइए, आप लोग बताइएगा, कोई एक बताइए जिनको दिमाग काम कर रहा है, डेंसिटी का जो है यूनिट ऑफ डेंसिटी, या इसी का यूनिट पर बात करते हैं, यूनिट ऑफ, या डेंसिटी ऑफ यूनिट भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा और अच्छा लगेगा। यूनिट ऑफ डेंसिटी ठीक लग रहा, यूनिट ऑफ डेंसिटी बताइए तो क्या होगा छोटू, बताइए आप लोग। यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? जैसे इसके पहले हम लोग बात किए एरिया का यूनिट, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। उसी तरह से वॉल्यूम का यूनिट क्या होता था? मीटर क्यूब। उसी तरह से डेंसिटी का यूनिट क्या चीज? मीटर 4, मतलब 1 2, उसके बाद 3। बात समझ में आ रहा है? एक दिन 2 बोले हैं, एरिया में 2 था मीटर स्क्वायर, इसमें सोचे दिमाग रहेगा कि नहीं इसमें 3 है तो क्यूब हो जाएगा, और इसमें 4 है, चौथा पढ़ा रहे हैं। मीटर 2 माइनस में, मीटर 2 माइनस में नहीं, L -3 होगा सर, है L माइनस Q होगा नहीं। एल आप कैसे जोड़ रहे हैं? एल कैसे जोड़ रहे हैं? इसका मतलब यूनिट आप नहीं देखें। यूनिट और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस पता चला है, यूनिट और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस पता चला है।
यूनिट किसको कहते हैं, डायमेंशन किसको कहते हैं, बातें समझ में आ रहा है? अगर वो समझ में आ रहा है तो पक्का कंसंट्रेशन से बोलिएगा। आप बोल रहे हैं एल, कोई बोल रहा है एम, बहुत बड़ा गलत बात बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं यूनिट पूछ रहे हैं, आप लोग डायमेंशन पकड़े जा रहे हैं। हम यूनिट नहीं पूछ रहे हैं। यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब क्या है? क्यू ये सब स्क्वायर स्क्वायर। अब यूनिट का मतलब क्यू स्क्वायर। डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं छोटू, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बराबर, स्मॉल डी से अगर मान लीजिए इसको कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, या पूरा भी लिख सकते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। देखिएगा कितना आसान है यूनिट निकालना। मास का जो यूनिट क्या होता है बोलिएगा? मास का यूनिट, मास का यूनिट मास का यूनिट एम एम तो नहीं डायमेंशन है। मास का यूनिट क्या होता है? जीरो। ऐसे काम मास का चलेगा। यूनिट इसीलिए बोलते हैं कॉपी पढ़ के आइए, समझिए? कॉपी पढ़ के आइएगा ना तो बेहतरीन होगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। इंटरेस्ट कब जाएगा, मतलब चेहरे से पता लग जाता है कि समझ में पूरा क्लियर नहीं आ रहा। बात समझ में आ रहा? हमें नहीं, हम अपने के लिए कह रहे हैं, आप ही को लिए कह रहे हैं। कॉपी को अगर पढ़ के आते तो पता चलता कि क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद फिर भी पता चलता और ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते टॉपिक में। अब ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा। अभी ये 1-2 दिन ही नहीं चलने वाला है, 10-15 दिन भी चलते रहेगा। 10 माइनस 3 सर हैं? 10 उस कैसे कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू कैसे आप ला रहे हैं? तो सोचिए, बेकार वो सोच रहे हैं आप। पीछे उलट के देखिए, यूनिट जहाँ लिखा है देखिए, यूनिट जहाँ लिखा है वहाँ देखिए क्या मास का यूनिट क्या लिखा है। फिजिकल क्वांटिटी, स्टार्टिंग वाला फिजिकल क्वांटिटी शुरू क्लास वाला देखिए, यूनिट जहाँ यूनिट पढ़ा है। मिला? किलोग्राम केजी लिखा है, मिला है कि नहीं? यानी मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। और वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखा है? एल। वॉल्यूम का भी निकाले यूनिट इसके पहले। यस सर। क्या चीज, मीटर क्यूब? हाँ मीटर मीटर क्यों लिखा है? एल मीटर क्यूब ना, वो तो आप डायमेंशन जब भी हम एल बोल रहे हैं इसका मतलब डायमेंशन बोल रहे हैं। तो इसका मीटर क्यूब निकालने, अभी निकाल के बताएं इसके पीछे है। तो यहाँ जो है मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी इसको लिखते हैं डेंसिटी का जो है यूनिट, जो है यूनिट ऑफ डेंसिटी, यानी केजी पर मीटर क्यूब। इसको पर कहते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं। केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर, इस लाइनमा को पर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये लाइन जो है आपका इस तरह से स्लाइस पढ़ते हैं, इस लाइन को हम लोग पर कहते हैं, यानी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कोई बुक में देखिएगा तो केजी होगा और पर का मतलब यही डिवीजन ही है, पर का मतलब भागा, मीटर क्यूब। अब इसको और भी लिख सकते हैं केजी। अब एम पर पावर ये 3 है, ये पावर 3 है, तो ऊपर चला जाएगा तो -3, यानी केजी एम पर पावर -3। आप जानते हैं छोटू, जैसे 1/a पर पावर -n होता है, तो 1/a पर पावर n होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, और भी समझना है तो ऐसे भी समझिए, केजी गुने 1/मीटर क्यूब कह सकते हैं। 1/, देखिए तो 1/a पर पावर n के रूप में आ रहा है, 1/मीटर क्यूब हो रहा है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो जब पॉजिटिव पावर रहता है इसको ऊपर ले जाते हैं तो निगेटिव बन रहा है, यानी m पर पावर क्यूब हो जाएगा माइनस। तो जहाँ स्लाइस हटाएं यानी पर हटाए तो माइनस लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जहाँ पर ही वाला हटाए तो माइनस लग जाएगा, यानी केजी मीटर इन्वर्स भी पढ़ते हैं, या -3 कहीं। बात समझ में आ? इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री एक 12th में आपका चैप्टर है। बात समझ में आ रहा है? अब तो इतना भी है कि हर एक चैप्टर मैथ से लेके साइंस तक बक दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कि कौची 11th 12th में पढ़ना है, ताकि आपको जानकारी हो जाए कि ये चीज़ पढ़ना है।
बात समझ में आ रहा है? तो मेहनत कीजिएगा तो ना पता चलेगा। तो यानी केजी हो गया, ई लाइनमा को पर कहते हैं, केजी पर मीटर क्यूब कहिए, या तो केजी पर मीटर ऐसे लिखिए, या तो इसी को लिखते हैं तो केजी पर मीटर क्यूब। अभी कैसे लिखे, कौन सा कॉन्सेप्ट से? तो ये आप कह सकते हैं केजी और गुना 1/मीटर क्यूब और 1/a पर पावर n का फॉर्मूला a पर पावर -n, तो ये पर हट जाएगा यानी मीटर क्यूब हो जाएगा माइनस में। बात समझ में आया? ये आपका जो है यूनिट है, किसका यूनिट? डेंसिटी का। लिखिएगा, फिर इसके आगे बात करते हैं। लिखिएगा छोटू, आप लोग भी ध्यान से समझिएगा। ये डायमेंशन बहुत जरूरी है। देख रहे हैं डायमेंशन कैसे निकालते हैं और इसका यूनिट कैसे निकालते हैं। डायमेंशन पता है तो यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। और आईआईटी में 4 नंबर के ये पूछता है सवाल। बातें समझ में आ रहा है? जो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट है छोटू। यानी आईआईटी में आप 4 नंबर के इससे बना सकते हैं। और एयरफोर्स में 3-4 नंबर के तो कंफर्म है कि पूछेगा, और जितना लिखा दिया जाएगा उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। 12 तक लिखा दिया जाएगा, फार्मूला जितना भी है मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखा दिया जाएगा। और बाकी आप 12 में पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा ही, कुछ फार्मूला नया से नया बहुत कम ही सीखने को मिलेगा। टोटल चर्चा कर लेंगे, करीबन 100 गो के आसपास फार्मूला पढ़ेंगे। 80-90 के आसपास जो है, 80-90 मायने रखता है। तो उतना को आप याद रखिए, बस ये फार्मूला याद रखिए। डायमेंशन, मास का डायमेंशन लिखाया गया था एम से। फंडामेंटल कल जो पिछले लेक्चर में जो बात किए हैं, इसके प्रीवियस वाला लेक्चर में, तो उसमें हम बताए थे कि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, यानी मास का डायमेंशन m होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन अभी निकाले थे इसके पीछे में। तो डायमेंशन निकाले थे L3 हुआ था, तो ये ऊपर जाएगा तो m पर पावर L-3 हो। पावर पॉजिटिव में ऊपर जाता तो निगेटिव है, डिनोमिनेटर में पावर नहीं रहता, तो डिनोमिनेटर में नहीं जाता तो ऊपर ले जाएंगे। तो आपका नीचे निगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और आपका नीचे जो है पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो नीचे निगेटिव, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। ये तो बढ़िया से जानते हैं। जैसे आप इस तरह से भी कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, किन्हीं को दिक्कत है तो 5 पर पावर -1 रहता है, इसको 1/5 लिखते हैं। अब 1/5 1/5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर -2 का दे। तो इसी के कॉन्सेप्ट से ये ऊपर गया, L ऊपर गया तो ये प्लस में 3 है तो ऊपर जाता है तो -3। इसके अनुसार आप 1/2 पर पावर 3 पर पावर -5 कह देते हैं तो ऊपर माइनस में ऊपर जाएगा तो 3 पर पावर 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 1/3 पर पावर 6 रहा था तो ऊपर जाएगा 3 पर पावर -6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये सब इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। आशा करते सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डायमेंशन हम लोग देख लिए, डेंसिटी का फार्मूला देख लिए कि डेंसिटी बराबर जो है मास बाई वॉल्यूम होता है, और मास बाई वॉल्यूम को हम लोग मास को डायमेंशन m कहते हैं और वॉल्यूम का डायमेंशन L होता है। तो एक दूसरे का डायमेंशन 3-4 डायमेंशन आपको याद रखना होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसी से रिलेट है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो नहीं निकल, या तो निकालने जानी। बात समझ में आ रहा है? 2-3-4 के थोड़ा सा माइंड में रखना होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट उससे आसानी से निकाल सकते हैं उसके मदद से। तो ये सब क्या है? सभी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उसी से हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हैं। बातें समझ में आ रहा है? तो आशा करते समझ में आया होगा छोटू। अब हम लोग इस पर भी विशेष पॉइंट थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर को गर्म कर दिया जाए तो उसका कितना जो है डेंसिटी होगा, यानी उसको कितना में हम लोग बात करेंगे वो बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉमिकल वैल्यू है, कुछ याद रखिएगा पॉइंटेड। यानी बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा कि बताइए डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी बताइए जब 4 डिग्री सेल्सियस पर है तब, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को गर्म कर दिया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का क्या डेंसिटी होगा, तो जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता। क्लियर है कि नहीं? 1000 kg पर मीटर क्यूब होता डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कोई पूछता है कि डेंसिटी बता दो और डेंसिटी बताओ 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो बोलिएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये तो मत पता ही वाला लेनिया को पढ़ते हैं, है कि नहीं? इसी को कोई लिख देगा इस अनुसार कि 1000, यानी इसी को ऐसे भी लिख सकता है 10 पर पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। इसी को आप लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 kg मीटर इनवर्स, मीटर 3 पावर, ये हटा दिए स्लाइस जो है जो पर करते हैं इसको हटा दिए लेनमा को, तो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं पता चल रहा है? जी सर। तो यहाँ से 10 पर पावर -3, अब जो है 10 पर पावर -3 kg पर मीटर क्यूब होगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस पर पूछे तो कितना होता है 1000 kg, यानी 1000 ही लिखा हुआ है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब कहने में ज़्यादा आसान लगता है, नहीं ऐसे kg मीटर पर पावर -3 लंबा चौड़ा हो गया थोड़ा सा, नहीं तो इस तरह से। और इसी में अगर और बात करते हैं, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में ज़्यादा ईज होगा। एक और भी बात कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ पेट्रोल तो आप बढ़िया से जानते हैं, डेली तो इंजन गाड़ी में डालवे करते हैं पेट्रोल, नहीं है कि नहीं? पेट्रोल डालते हैं तभी नहीं इंजन चलता है। बाइक जो चलाते हैं तो पेट्रोल के बिना चलेगा। अब तो इलेक्ट्रिक भी बाइक आ गई, नहीं इंडिया बहुत विकसित कर रहा है। तो अब डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अगर बात की, इसमें कोई डिग्री सेल्सियस वगैरह नहीं चलता इसमें, लेकिन डेंसिटी ऑफ एक फिक्स है 4 डिग्री सेल्सियस पर इतना, कोई कहे 3 डिग्री सेल्सियस पर, तो कहीं हमको नहीं पता है कितना होता वो। अगर ऐसा रहता तो बुक में लिखा हुआ रहता, बात समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल के रखा हुआ। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो है 960 kg पर मीटर क्यूब होता है, यानी 960, इसको आप लिख सकते हैं kg बटा मीटर क्यूब। इस तरह से स्लाइस का मतलब बटा ही होता है, इसमें भी बताएं तो 960 kg। अब ये जो है इंटू 1 बटा एम क्यू इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 1 गुने एम क्यू, यानी 960 kg। अब इसको 1 बटा, आप जानते हैं 1 बटा ए पर पावर एन का फॉर्मूला, ए पर पावर -n, 1 बटा ए के पावर एन है, तो यानी जो है एम पर पावर -3 हो जाएगा। यही आपका जो है डेंसिटी ऑफ पेट्रोल रहा। बातें समझ में आ रहा, इसको लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं सभी लोग लिखे होंगे छोटू। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और बात करते हैं जैसे हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस पढ़े हैं, उसी प्रकार से हम लोग इसके आगे देखेंगे कि डेंसिटी तो हम लोग कह सकते हैं कि वाटर का कितना डेंसिटी होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा, यानी माइनस में अगर पर मीटर क्यूब का देते इस तरह से पढ़ना, तीनों की तरह लिख दी, है कि नहीं? अगर कोई पूछे कि कैसे आया है, बात समझ में आ रहा है? जो है 10 पर पावर 3 यानी 1000 कैसे आया,
तो आप वहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम से आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखिएगा निकालते हैं डेंसिटी बराबर, हालांकि ये सब बताना जरूरी नहीं था लेकिन बता देते हैं कुछ पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं काट रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए नोट्स जो रहता है बहुत सारे चीज़ रहता है बुक में, क्या बहुत सारे चीज़, तो कुछ स्किप करके भी चलना पड़ता है क्योंकि 9th में तो उसके अनुसार भी देखना पड़ता है ना। तो इस तरह से, लेकिन स्किप कुछ नहीं कर रहे हैं छोटू। तो डेंसिटी बराबर जो है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर? तो अगर बताइए तो मास बराबर क्या होगा, बताइए मास बराबर क्या होगा इसमें? डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम है तो मास बराबर क्या होगा? मास बराबर हाँ, mq। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक। तो हमको मास निकालना है, मास बराबर क्या होगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। बहुत अच्छा। यहाँ से एक रिलेट करने के लिए सीखिए कि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मास को निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं नीचे तो एक है क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो ये जो मास इधर आ जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं मास इधर आएगा छोटू, मास गुने m तो मास हो जाएगा, है कि नहीं? मास अब जो है बराबर ये गुने डेंसिटी गुने वॉल्यूम, डेंसिटी गुने वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा? मास बराबर निकालना चाहता है तो डेंसिटी गुने वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं? आप इससे अगर पूछते हैं उसी से आप बताइए वॉल्यूम बराबर क्या होगा? मास इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? क्या होगा जी? वॉल्यूम बराबर हाँ, वहाँ से देख के बताए ना, आसान तो है। वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा? मास डेंसिटी। मास बटा डेंसिटी होगा, सिंपल सी है। अगर वॉल्यूम निकालना हो ये सब रिलेशन याद रखिए, रिलेशन याद रखिए। वॉल्यूम निकालना तो डेंसिटी गुना इधर भागा में चल रहा है, इसमें कौन बड़ी टोपा वाला बात है? मास बाई डेंसिटी। क्लियर है कि नहीं? आपसे कितना फॉर्मूला निकल रहा है पता चल रहा है? यानी डेंसिटी बराबर आपको याद है तो तीनों में किसी को बोलेगा निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। या तो मास पूछ देगा, अगर डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो मास पूछ देगा, अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो मास और डेंसिटी पूछ सकता है। यानी दो क्वांटिटी आपका दिया हुआ रहेगा, तीसरा क्वांटिटी पूछ सकता है, कोई भी दिया हुआ। अगर पहले मास और वॉल्यूम दिया हो तो डेंसिटी निकलेगा, अगर जो डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हो तो मास निकलेगा, अगर जो मास बाई डेंसिटी दिया, मास और डेंसिटी दिया हो तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं कि नहीं? तब यहाँ से ये कहना है कि डेंसिटी मास बाई इसके अनुसार आप चल रहे हैं, तो ऐसा ही एग्जाम में दे दिए है कि नहीं? तो मास बराबर डेंसिटी बाई वॉल्यूम होता है। तो ये मास जो है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है बताइए? डेंसिटी जो है वाटर का एट 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 1000। तो यानी हम इससे रिलेशन चल रहे हैं मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम यहाँ से रिलेशन कर रहे हैं मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी को आप लिख सकते हैं, डेंसिटी में कितना, किसका डेंसिटी निकाल रहे हैं? वाटर का निकाल रहे हैं। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 10 पर, यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब। बातें समझ में आ रहा है? और वॉल्यूम जो हमको मीटर क्यूब में बताइए कितना होगा? वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में कितना हो? 1000 मीटर क्यूब होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी 1000 को आप लिख सकते हैं 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर में बात नहीं कर रहे हैं वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर में बात करते हैं तो प्लस में यूनिट चलता है, ये सब ध्यान दीजिएगा। यानी 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? बातें समझ में आया? 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब इस तरह से और बटा ये गुना है तो आप इस तरह से गुना कीजिएगा, 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब होगा। बातें समझ में आ रहा?
क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 1000 kg और गुने 10 पर पावर -3 है, 10 पर पावर -3 है। ई वाला से ई वाला कैंसिल होगा कि नहीं बुझा रहा? प्लस माइनस के नहीं है, उस तरह से नहीं है। आप थोड़ा सा फास्ट बता दिए हैं, आप आसानी से देखिएगा। 1000 kg गुने 10 पर पावर -3 है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1000 kg गुने 10 पर पावर -3 के 1/10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। पावर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, जिनको बात पता नहीं a बटा b पर पावर -n होता है, तो आप b बटा a पर पावर n लिख देते हैं, यानी पावर नेगेटिव था तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो इसका जस्ट उल्टा करते हैं। a बटा b को b बटा a, पावर पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ जो है आपका जस्ट इसका उल्टा किया, कुछ नहीं है तो 1 है नीचे, तो 1 का उल्टा 1/10 पर पावर 3। अब यहाँ से 1000 kg लिख सकते हैं और गुने 1 बटा यानी इसका मतलब 1 गुने कितना होगा? 1000 होगा। 1000 से 1000 कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो 1, तो यानी कितना किसके बराबर होगा? 1 kg के बराबर हो। यही लाना था ना, बात समझ में आई? 10 पर पावर 3 का मतलब क्या? केजी में बात कर रहे हैं, बात समझ में आया? तो ये लिखिएगा इसको, हर एक पॉइंट को आसानी से समझिए। नहीं समझ में आता उसको पूछिए, अभी नहीं पूछते तो क्लास जब ऑफ हो जाता है तब भी पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हर एक पॉइंट को क्लियर है। एक लीटर हम लोग वाटर में बात किए, नहीं 1 लीटर वाटर में कितना होगा? 1 लीटर वाटर में हम लोग बात किए हैं। अब जो है 1 लीटर वाटर में किसके बराबर? 1 kg, यानी 1 लीटर जो है पानी लेते हैं तो किसके बराबर? 1 किलो के बराबर लेते हैं। नहीं ये नहीं कह सकते हैं, अगर फिजिक्स से भाषा बोलना चाहते हैं। 1 kg आया तो समझ लें। अब उसी तरह से 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो क्या आएगा? बात समझ में आ रहा है? 1 लीटर पेट्रोल लेके आप बताइए, हमको कैलकुलेट करके दिखाइए किसके बराबर होता है। 1 लीटर पेट्रोल किसके बराबर होगा? निकालिए, इसको लिख के जल्दी निकालिए। तो 1 लीटर पेट्रोल किसके बराबर होगा? इधर वाला तो लिख लिए छोटू। लास्ट क्लास में जब इसका यूनिट खत्म होगा तो 2 लेक्चर बताया जाएगा सिर्फ जो है आपका यूनिट पे, उस सब ही लिखा जाएगा कि 1 क्विंटल में कितना केजी होता है कि नहीं, 1 टन में कितना होता है, सब लिखा देंगे, ताकि शादी ब्याह में यही सब पूछता है। बात समझ में आ रहा? आपको शादी ब्याह में यही सब पूछवे करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये सब लिखा दिया जाएगा उस समय, मतलब लास्ट में बात कर लेंगे यूनिट पे, बस वो खाली लिख देंगे ताकि आप याद रखिए। जैसे बात किए थे फुट पाउंड, ये सब बात किए थे, है कि नहीं? 1 फीट में 12 इंच होता है कि नहीं? 1 माइल में कितना यार्ड होता है, याद है कि नहीं? 3 यार्ड। कितना याद है? 3 यार्ड। 1 माइल में 3 यार्ड, नहीं 1760 यार्ड। सही बोल, बहुत अच्छा। इस तरह से अगर उसी को बोलते हैं किलोमीटर में कितना होगा? किलोमीटर में किलोमीटर में
1760 यार्ड को किलोमीटर में भी चेंज किए थे, किलोमीटर में भी, मीटर में भी बताया, नहीं बताया है। जी सर, हाँ, 1600 मीटर होगा, बात समझ में आ रहा है? हाँ, 1600 1600 किलोमीटर हाँ, होगा। नीचे और मीटर में बात करेंगे तो 1000 खत्म हो जाएगा, नहीं 1.6 होगा मीटर, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान, हल्का सा ध्यान रखिएगा तो आप ही लोग की बात होगा। एक गज किसको कहते हैं? 1 फीट। 1 फीट नहीं, 3 फीट बराबर 1 गज दिखाए थे। जी सर, 1 यार्ड किसको, यानी 3 फीट को 1 यार्ड कह रहे हैं। यानी आप तार लेने जाते हैं तो कहते हैं 1 यार्ड हमारा तार दीजिए, 1 गज, बात समझ में आ रहा? यानी गज में 3 फीट, हाँ वही है। फीट में अगर बात करेंगे तो 3 फीट है गज में सर। हाँ मतलब गज, हाँ गज, 1 गज में 3 फीट होता है, तो वही तो लिखा दिया था ना, 1 फीट वाला 3 गज, उसी को यार्ड कहते हैं इंग्लिश में, बात समझ में आ रहा? तो वो सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी सीनियर होते जा रहे हैं, पता चलेगा ये सब कोई पूछ देता है। अब तो समय भी आ रहा है, 5-6 साल के बाद शादी ब्याह है कि नहीं, तो सब पर भी ध्यान थोड़ा देना है। अभी नहीं ध्यान देना है, बाद में ध्यान देना, कि अब ये से ध्यान दे रहे हैं। हाँ अभी से ध्यान दीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग डेंसिटी ऑफ पेट्रोल पढ़ लेते हैं। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का डेंसिटी निकाल के बताइए, बताइए तो। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल निकालिए, उसका जो मास निकाल के, जैसे अभी उसका निकालेंगे इसी तरह से निकालिए, मेरा चोरी नहीं कीजिएगा, हम अपने खुद बना रहे। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितना हो जाएगा यहाँ से लिखिए, और वॉल्यूम लिखिए, और मीटर क्यूब में हमको बताइए। इसमें भी जो है मीटर क्यूब में लिखा है कितना के बराबर होता है, जल्दी कीजिए। बनाइएगा छोटू जल्दी, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान। डेंसिटी ऑफ अभी पेट्रोल लिखा है ना जी, कितना होता है 960 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी के जगह पर पुट कर दीजिए, वॉल्यूम के जगह मीटर क्यूब में 10⁻³ होगा, मीटर क्यूब में 10⁻³ होगा, तो 10⁻³ मीटर क्यूब कर दीजिए, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब काट दीजिए, फिर जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, नहीं आसान है कि नहीं समझ में आ रहा? देखते हैं कितना लाते हैं। अब इसके बावजूद भी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और गाइडलाइन के अनुसार जो है 6 तारीख से मतलब सुन रहे हैं कि कोचिंग संस्थान जो है खुलने का संभावना है, बात समझ में आ रहा? तो अभी तो हम कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 6 तारीख के बाद यानी 5 तारीख के बाद ऐसा अगर जजमेंट आता है, ऐसा ऑर्डर आता है तो फिर वहाँ बात करेंगे, है कि नहीं? तो अभी 6 तक यानी 5 तारीख तक निफिक्री रहना है कि नहीं? निकल गया, कितना आया? 960 kg इंटू 10/1 -3 3 बटा 10 10। अच्छा ठीक, देख ध्यान दीजिएगा। निकला कुछ ने वैल्यू ने पुट की जो उसका वॉल्यूम के क्यों वॉल्यूम के क्यों पुट करें? वॉल्यूम पुट नहीं किया, कई थी डेंसिटी पुट कर तो दिया। काट दिए। हम जब का बच्चा पर इसलिए ध्यान देते हैं कि हमको मतलब लूटना नहीं है, बात समझ में आ रहा? तो ये ध्यान दीजिएगा, हमको लूटना नहीं है, पहले हम बोल दिए डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अगर मेरे से सीख के जाते हैं तो बेहतरीन है कि नहीं? कहीं भी पढ़िए, नहीं कह रहे हैं हमरे तरह पढ़िए, कहीं भी पढ़िए तो वहाँ सीखिए, ठगाइए नहीं। ठगा जाइए तो क्या फायदा होगा, है कि नहीं? तो ये ध्यान, बहुत से टीचर ठग भी लेता है कि नहीं? हर छोड़ो नहीं आ रहा है अपना, ये तो 100 लोग भीड़ में जाइए या 1000 के भीड़ में जाइए, उतना देखेगा उसको टाइम है नहीं, अपना पढ़िए नहीं पढ़िए आप समझिए, है कि नहीं? वो बताने के जितना कॉन्सेप्ट है वो बताए भी करेंगे, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, है कि नहीं?
तो टीचर नहीं ठगाता, विद्यार्थी ठगाता है कि नहीं, स्टूडेंट ठगाता। टीचर को क्या, टीचर के कोई चीज़ महीना पूरा मांगवे करेगा पैसा, है कि नहीं, कोई भी रहे। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम हो गया छोटू। तो डेंसिटी अभी लिखाए थे, इसके पहले डेंसिटी ऑफ पेट्रोल लिखाए थे ना, 1 लीटर पेट्रोल पर बात करें, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल निकाल रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल में, बात समझ में, 1 लीटर पेट्रोल लिख लीजिए। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल की बात किए थे, तो जो 960 kg पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम के मीटर क्यूब में बात करेंगे तो 10 पर पावर माइनस 3। ये सब याद रखिए डायरेक्टली कि मीटर क्यूब में बात करते हैं तो 10 पर पावर माइनस 3, है कि नहीं, 10 पर पावर माइनस 3। अब यहाँ से मीटर क्यूब होगा, तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल होगा, काहे कैंसिल, क्योंकि बटा में वास्तविक बात में 960 kg और बटा मीटर क्यूब है इंटू 10 पर पावर 3 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल होगा। अब यहाँ से आप 960 kg गुने इसको लिखना चाहते हैं तो 1/10 पर पावर 3 लिख दें। ये पावर नेगेटिव है तो आप जानते हैं ए पर पावर जो है, ए पर पावर माइनस एन का फॉर्मूला 1/a पर पावर n, तो ये माइनस है तो इसका रिवर्स कीजिएगा, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के 10/10 पर पावर माइनस 3/1 है, तो इसका उल्टा करते हैं 1 करते हैं, है कि नहीं, 1/10 पर पावर प्लस माइनस में तो प्लस बन जाता है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो यही चीज आ जाएगा। इधर भी लॉजिक दिया हुआ है कि जब माइनस में रहेगा तो 1 और बटा पूरा जितना है 10 पर पावर माइनस 3 लिख देना, प्लस में माइनस में तो प्लस कर देना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में है, इसके अनुसार आप चल सकते हैं। तो 960 kg बटा गुने 10 पर पावर 3 का मतलब 1000, 10 पर पावर 3 का मतलब कितना, 1000। तो 1000 आपका आ गया है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, तो यहाँ से ये पता चला 960 बराबर जो 996 kg, 0 तो कटिए गया ना, अब बटा नीचे कितना बचा 100, इसी को लिखने चाहते हैं दशमलव में कितना होगा बोलिए तो, 10 है। पॉइंट में अगर बात करते हैं तो दशमलव में कितना काटना नहीं है, सिर्फ दशमलव बैठाना, ये सब भी छोटा छोटा भी बात ध्यान में रखना है कि नहीं। कितना होगा दशमलव में बताइए, डेसिमल में अगर बात करते हैं तो कितना हो, 96.0, कितना 96.0, नहीं गलती बोलिए, बोला आप बोलिए तो, डेसिमल में कितना होगा, काटना नहीं है, डायरेक्ट डेसिमल बैठाइए, कितना होगा डायरेक्ट, हाँ 0.96 बोल रहे हैं, यानी 0.96, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, तो 9 पॉइंट तो होबे नहीं करेगा, ये तो ये इसी के रूप में होगा, बात समझ में आ रहा। इसका मतलब आप 0.96 जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, 0.96 जो है आप सही बोल रहे हैं, 0.96 kg हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा 100 आएगा, हम 1000 पर देख रहे थे इसलिए थोड़ा सा। अब जो है जैसे मान ले किन्हीं को पॉइंट में दिक्कत होता है तो ध्यान दीजिए, 1/10 को लिखते हैं 0.1 लिखते हैं, बात समझ में आ रहा है, 1/100 को लिखते हैं, ध्यान से समझ लीजिए 0.01 लिखते हैं, पॉइंट हटाइए चेक कीजिए 2 को आ रहा है नीचे 0 की नहीं तो आ रहा है। 1 जो है 1000 को अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 0.001 लिखते हैं, 1 इतना को अगर कितना हो 0 दे दे, इसको कहते हैं 1 2 3 4 5, यानी जो है 0.00001, देखिए तो 1 2 3 4 5 हो रहा, पॉइंट को हटाएंगे तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, बातें समझ में आ रहा। जिनको डेसिमल में दिक्कत है उस एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, अगर दिक्कत होगा कभी नहीं दिक्कत होगा तो इस तरह से आप बैठा सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे कोई जो है ऐसे 3/100 कह देगा तो इसका यानी 1000 कह देगा, इसको लिखिएगा 0.003, तब न पॉइंट हटाइएगा तो 1000 आएगा नीचे, यही हो गया डेसिमल में। तो ये सब थोड़ा बात, जैसे 4 इतना रहता 4 5 6 7 ऐसे रहता 1 2 3 4 5 6 7, यानी तो 0.0000004 देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये को ज़्यादा हो गया नहीं, इस तरह से आप सोच सकते हैं।
बातें समझ में आ रहा है? तो ये सब में बेसिक बात है, तो थोड़ा सा ये सब पर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, यही आपका आंसर हो। तो ये तो खैर बताए हैं बेसिक चीज़ें छोटू, ये तो आप लोग जानते होंगे डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आया। और दिक्कत है छोटू तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, है कि नहीं? इसको लिखिए जल्दी, हो गया, लिखिए जल्दी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इधर मिटाइए सर, पूरा मिटाओ। अब जो है इसके आगे हम लोग बात अगर करेंगे तो अगर पूछेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए, डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए, आप इसमें बताइए केजी मीटर क्यूब था, उसको आप सेंटीमीटर क्यूब में बताइए। बातें समझ में आ रहा है? केजी मीटर क्यूब था तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में बताइए, कितना होगा आप लोग मिटा के बताइए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर निकालिए, केजी मीटर क्यूब में हम लोग बात कर रहे थे, यूनिट क्या था? केजी मीटर क्यूब था डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको केजी मीटर क्यूब को केजी सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करके बताना कितना हो। तो आप लिख देखिएगा इधर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का कितना डेंसिटी होता है बोलिए तो, कितना होता है डेंसिटी वाटर का? एट 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 1000 क्या चीज? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1000 पर मीटर क्यूब होता है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर पे बात करते हैं तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसको हमको चेंज करके बताइए सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो, जल्दी बताइए। बहुत आसानी है कि नहीं? हाँ, सेंटीमीटर क्यूब में बताइए, जल्दी कीजिएगा, जो हम लोग आगे भी बात करना है छोटू। वैल्यूम क्या होगा? ठीक है, वाटर का किसका? वाटर वॉल्यूम की क्या जरूरत है? आपने तो ऐसा कीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर के 1000 केजी पर मीटर क्यूब है तो इसको ग्राम में बदल लीजिए। और आसान क्वेश्चन दे देते हैं, ग्राम में बदलिए, बहुत आसान क्वेश्चन, ग्राम में बदलिएगा, बहुत आसान। देखिए बदल के कोशिश कीजिए। वैल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इसमें क्या जरूरत है? हम खाई इसको यूनिट को कह रहे हैं बदलने के लिए, वॉल्यूम पे इसमें जरूरत क्या? मास थोड़े में निकाल रहे हैं, डेंसिटी थोड़े में निकाल रहे हैं, सब कुछ आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है। जैसे मीटर के सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में 10⁻² करते हैं, तो सही इसको जो है मीटर क्यूब को ग्राम में बदल देना। केजी को पूरा जो है 1000 केजी है उसमें ग्राम में बदल, ग्राम में यूनिट बताइए कितना होगा। नहीं बना, समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। देखिए अभी बताएंगे तो पूरा फील पता चलेगा क्या हम कहना चाह रहे थे। आप लोग समझ रहे हैं लेकिन ध्यान में कुछ वैल्यू ही नहीं पता है, आप लोग से नहीं बन पा रहा। ध्यान दीजिएगा, 1000 केजी हो गया, हम केजी को ग्राम में बोले और मीटर क्यूब के सेंटीमीटर क्यूब में बोले, बस समझ में आ रहा। तो केजी को ग्राम में बोल देते हैं तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो एकदम कौन बड़ी बात था, 1000 ग्राम जीएम हो गया, बस समझ में आ रहा। और पर मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब? 1000 होगा ना, सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा, क्लियर है कि नहीं? तब यहाँ से अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना छोटू, 1000 गुने 1000 ग्राम, और पर का मतलब भागा, पर का मतलब क्लियर है कि नहीं? बातें समझ में आ रहा? तो आप ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, इसको आप काट सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 1000 से 1000 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 1000 से 1000 कैंसिल होगा
तो आपका बचेगा 1000 ग्राम मीटर, है कि नहीं, बटा ग्राम, 1000 ग्राम, ग्राम मीटर नहीं कहेंगे, ग्राम पूरा पढ़ते हैं, बात समझ में आ रहा, और बटा ये जो है तो यहाँ तो पूरा कट गया, यानी 1 सेंटीमीटर बचा, या सेंटीमीटर सिर्फ बचा ही, इतना ध्यान में रखिए। क्लियर है कि नहीं, मीटर को सेंटीमीटर सीएम में बदल दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1000 ग्राम को 1000 ग्राम को 1 kg लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर सेंटीमीटर, 1 kg पर सेंटीमीटर, यही यूनिट, यही बात आ गया। हाँ, तो इसमें क्या करना था, यही कन्वर्जन ही करना था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 गुने 1000 kg ग्राम पर मीटर बटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, 1000 पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में बात कर रहे थे, क्यूब में करेंगे। क्लियर है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए तो इसको और क्या लिखना चाहते हैं, और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके पीछे देखिए, सेंटीमीटर क्यूब को कुछ लिखे थे, ध्यान दीजिए पीछे उलट के, सेंटीमीटर, वो तो लिखे थे 10 पर पावर 3 लिखे थे, सेंटीमीटर क्यूब को कुछ और लिखे थे, सीसी बोल रहे थे, और है तो इसी को आप लिख सकते हैं 1 kg पर सीसी। बात समझ में आया, ये सब ध्यान दीजिएगा यूनिट को, तो पता चलेगा क्या चीज़ के बारे में चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, तो यहाँ तक हम लोग आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अब आपका रियल जो है मोशन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक 4 यूनिट देख लिए, अब 4 यूनिट के बाद हम लोग आगे क्लास में डिस्टेंस के बारे में समझाया जाएगा। मेन फिजिक्स वहीं से स्टार्ट होता है, डिस्टेंस किसको कहते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, वो स्केलर है कि वेक्टर है, सब उसमें लिखाया है, कैसे डिनोट करते हैं, बातें समझ में आ रहा है, टोटल चीज़ उसमें लिखाया जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टेंस बताएंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, फिर स्पीड बताएंगे, फिर वेलोसिटी बताएंगे, फिर एक्सेलरेशन बताएंगे, फिर उसके बाद फोर्स बताएंगे, फिर उस तरह से बढ़ते आगे चलेंगे। मतलब कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, कल सैटरडे है ना, सिर्फ जो है संडे छुट्टी रहता है, बात समझ में आ रहा है। जो भी क्लास कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू यानी देख रहे हैं वीडियो, वो स्थायी संडे बंद रहेगा। और ऐसे जो है कभी कभी नेट प्रॉब्लम रहता है, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं होता है। ऐसे जो है हमेशा चाहते हैं कि हमेशा रेगुलर वीडियो अपलोड हो, बात समझ में आ रहा। और बाकी फिर 8 बजे जो है फैक्टराइजेशन चल रहा है, लाइव तो देना चाहते हैं, लेकिन लाइव में होता है नेट का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी कभी कनेक्शन ही उतना बढ़िया नहीं पकड़ पाता है, तो इसलिए रुकता है। तो उससे हम सोचते हैं बढ़िया है कि वीडियो ही अपलोड कर देते हैं। तो यदि अच्छा वीडियो लगता है तो थोड़ा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ाई सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तब, और जो भी जिनको समझ में आ रहा है पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डेंसिटी तक बात कर लिए हैं। सभी चीज़ का यूनिट पता होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। ये सब जो कन्वर्जन लिखे हैं, इससे ज़्यादा कभी फिजिक्स में पूछने भी नहीं जा रहा, बात समझ में आ रहा है। ये सब अगर दिमाग में रहता है तो आप 12 तक आसानी से पढ़ सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। और कल से जो है 9th क्लास का जो भी स्टार्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। वहीं से स्टार्ट होगा, 9th भी आएगा, 10th भी आएगा, 11th भी आएगा, 12th भी आएगा, कुछ फॉर्मूला। उसके बाद फिर जब डायमेंशन खत्म होगा फिर वेक्टर पर बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर देख लेंगे। अभी करीबन 1-1.5 महीना, अभी 1 महीना चलेगा भैया, और अगला महीना पूरा खींचा जाएगा, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आपका बेसिक भी खत्म होगा, साथ साथ में आपका जो है 50% सिलेबस भी खत्म होगा, बात समझ में। 50 से 60% समझा दिया जाएगा,
जैसे अब बात आएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के बारे में समझाएंगे। अब पहले चैप्टर वही पढ़ लें, मोशन में डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, वेलोसिटी किसको कहते हैं, मोमेंटम किसको, तो सब चीज़ के बारे में लिखेंगे, समझेबे करेंगे। तो वही चीज़ फिर पढ़ना है ना। तो 60% 70% तो सिलेबस कैसे क्लियर होगा। लेकिन फिर उस समय और डिफिनेशन भी लिखा जाएगा, ये नहीं कि कुछ ने डिफिनेशन लिखाएंगे, डिफिनेशन भी लिखाते हुए चलेंगे। तो बस खाली आपको जो है वहाँ थोड़ा सा विजुलाइज मिलना चाहिए कि किताब से फॉलो किया जा रहा है, तो बात समझ में आ रहा है। और जहाँ न्यूमेरिकल की बात है तो एस सी वर्मा बनवाया जाएगा, बात समझ में आ रहा है। एस सी वर्मा जो है 9 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 11 12 के भी लिए इंपॉर्टेंट है। एस सी वर्मा आप बना लीजिएगा तो यही मीन्स आपका क्वालिफाई आसानी से हो सकता है, यही मीन्स बात समझ में आया। तो एस सी वर्मा पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, और विशेष उतना भी ध्यान देते हैं नहीं, तो बस पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए क्या चीज़ है किसमें नहीं। हमेशा जब भी पढ़ते हैं कोई भी विद्यार्थी, तो हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। जब भी पढ़ते हैं शुरू से स्टार्ट कीजिए, शुरू से जो भी स्टार्ट किया शुरू से अंतिम पेज तक जाइए, जहाँ तक पढ़ा है वही रियल कॉन्सेप्ट। पहला दिन पढ़िएगा तो आपको शुरू से लगेगा पढ़ने में 2 घंटा लग जाएगा, 2 से 3 घंटा। शुरू से पढ़िए, जितना पढ़ा दिए अभी तक 10 11 12 लेक्चर हो गया तो 12 13 घंटा हो गया ना जी। तो 13 घंटा मायने रखता है। शुरू से आप पढ़िएगा कॉपी उलट के तो कम से कम बहुत 2 3 4 घंटा लगेगा। फिर अगला दिन शुरू से पढ़िएगा तो उससे कम लगेगा, फिर अगला दिन लगेगा उससे और कम। एक समय आ जाएगा कि मतलब बार बार बस ऐसे से पलटले जा रहे हैं, सब कुछ दिमाग में बैठा, वही रियल कॉन्सेप्ट। तो आप लोग क्या करते हैं, जो पढ़ाए वही पढ़ लेते हैं, पीछे वाला भूलते जाते। तो फायदा आगे पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए वो कोई मायने नहीं रहता, लेकिन पीछे वाला कोई भी आदमी पढ़ रहा है उसको दिमाग में रखना बहुत बड़ा मायने है। बात समझ में आ रहा है। पिछला चीज़ भूलना नहीं है, वही स्टूडेंट का सच्चाई, मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट का वही पहचान। तेज स्टूडेंट कोई रहता है, कोई नहीं रहता, बस वो पीछे वाला जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको माइंड में वो टेकअप कैले रहता है, वही है बताता है क्लास में कोई। बात समझ में आ रहा है। तो पीछे वाला हमेशा कवर रखिए, आगे वाला तो कवर होबे करता है। पीछे वाला अगर आज पता चलता, पीछे वाला सब कुछ याद रहता, यूनिट डायमेंशन वगैरह सब, तो ये आगे वाला में कुछ था दिक्कत, कुछ नहीं, डायरेक्ट वही लोग उठा। तो पीछे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पढ़िए तो शुरू से एकदम अंतिम तक पढ़िए, डेली वही। एक समय आएगा कि बहुत कम समय लगेगा। बस समझ में आ रहा। गाइडेंस अच्छा मिलते रहेगा, हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ताकि आप लोग जागरूक रहें। तो बीच में क्या होता है, डिमोटिवेट होता है। आपका यही अवसर फैक्टर में है कि आप मोटिवेट हो डिमोटिवेट हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। डिमोटिवेट मतलब समझते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग इसी पर बात करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।